है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदित्य मैथ में। अभी आप कर रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोज़। तो नंबर ऑफ जीरोज़ है क्या कि बहुत सारे नंबर को दिया और कहा कि इसके प्रोडक्ट में इसके लास्ट साइड से मतलब राइट साइड से कितने जीरो आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे आज की क्लास में। तो ये जो नंबर ऑफ जीरोज़ का प्रॉब्लम है एसएससी, रेलवे, बैंक, सीडीएस, ये सब एग्ज़ाम में देखा जाता है। तो आइए देखते हैं। नंबर ऑफ जीरोज़, जैसे पहले ये समझते हैं कि क्वेश्चन इसमें आता है किस तरह से। जैसे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 और कहता है कि बताओ इसका जो प्रोडक्ट होगा मतलब इसका गुणनफल, तो इसके गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या कितनी है। तो देखते हैं 2 गुना 3 6 गुना 5 30 गुना 6 180। 2 को 3 से किए 6, 6 को 5 से 30 और 30 को 6 से करते हैं तो होता है 180। तो 180 है, इसके लास्ट में जीरो की संख्या कितनी है 180 में राइट साइड से दाहिनी ओर से जीरो की संख्या 1 है। कुछ और लेते हैं, जैसे कि लिया गया यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 25। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है 4 को 6 से करेंगे 24, 24 को 25 से करते तो ये होता है 600। इसके राइट साइड जीरो की संख्या कितनी है 2, यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है। अब इस पर ये विचार करते हैं कि ये जीरो बनता कैसे है। ठीक है, तो राइट साइड जीरो डिपेंड करता है 2 और 5 के पेयर पे। कैसे, तो समझते हैं। 1 2 और 1 5 का जो प्रोडक्ट होता है, पेयर होता है, एक जीरो का निर्माण करता है। 2 गुना 5 कितना होता है 10, 2 गुना 5 10, ये 10 हुआ, और 3 गुना 6 कितना 18। तो 18 ये लिखा और 10, 18 में 10 से गुना करके कितना 1 जीरो आ गया। यहाँ देखते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और 25 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। आप यहाँ देखेंगे 1 2 और 1 5, एक जीरो का निर्माण किया क्योंकि 10 हुआ, ये 2 और ये 5, एक और 10, मतलब ये हुआ कि 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, और उसके बाद क्या रह गया 1 2 और 1 3, इसके लिए क्या लिखेंगे 6। इसी तरह से ये बनता है 600। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, चूँकि यहाँ पर 2 की संख्या 1 है और 5 की संख्या 1 है, इसलिए एक जीरो का निर्माण किया। यहाँ पर 2 की संख्या 2 है और 5 की भी संख्या 2 है, इसलिए 2 जीरो का निर्माण किया लास्ट में। तो जीरो का निर्माण होता है 2 और 5 के पेयर से। यहाँ पर 1 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 1 2 एक्स्ट्रा है, तो इस 2 के लिए 1 5 पेयर नहीं बनाया, इसलिए 2 की संख्या यहाँ पर 2 और 5 की संख्या 2 का पेयर बना, 2 पेयर यहाँ पर बना। इस 2 के लिए एक और अगर 5 होता तो पेयर बन जाता। समझ पा रहे हैं। थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 5 लिखे, फिर से इसको समझिए। 2 मल्टीप्लाई 5 लिखे 10 हुआ 1 जीरो। अगर इसी में हम लिखते हैं 2 टू दी पावर 4, इसी में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 4 को 25 से करते हैं तो ये होता है 100। 100 कैसे हुआ समझिए, 2 मल्टीप्लाई 2 और ये 5 मल्टीप्लाई 5, हम उसी को बता रहे हैं फिर से। इसके लिए 1 जीरो, इसके लिए 1 जीरो, इसलिए यहाँ पर कितना जीरो हुआ था 2 जीरो हुआ था। तो 2 और 5 के पेयर से जीरो का निर्माण होता है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 25 मल्टीप्लाई 32। तो यहाँ पर देखिएगा आप कि 5 की संख्या 2 है और 2 की संख्या 5 है, क्योंकि 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2 और 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5। तो यहाँ पर पेयर बनाने की बात है, तो पेयर कैसे बनेगा 5 मल्टीप्लाई 5 और 2 को लिख सकते हैं 5 बार। पहला पेयर दूसरा पेयर, तो यहाँ पर पेयर कितना बना
चूँकि पेयर 2 बना इसलिए जीरो कितने होंगे, जीरोज की संख्या 2। यहाँ पर 2 5 की संख्या 2 है और 2 की संख्या 5 है, लेकिन हमारा पेयर कितना बना, चूँकि 5 की संख्या 2 है तो 5 की संख्या 2 है तो 2 ही इसमें यूज हुआ और 2 3 2 जो है वो एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि उसका पेयर बना नहीं इसलिए उस पर अब डिपेंड नहीं किया, तो हमेशा डिपेंड किया 2 और 5 पर। इसको समझिए, जैसे कि 5 का पावर 2 था और 2 का पावर 5 है, तो आप देखिएगा दोनों में जो मिनिमम पावर होगा उतना ही पेयर बनेगा, क्योंकि 5 की संख्या 2 है और 2 की संख्या 5 है, 2 की संख्या 5 है तो इसमें 3 2 एक्स्ट्रा है, उसका पेयर नहीं बना। इसमें से 2 2 ले लेते हैं, ये 2 5 के साथ पेयर बना लेगा और 3 2 एक्स्ट्रा है उसको छोड़ देते हैं, तो दोनों में जो मिनिमम पावर होगा वही पेयर बनेगा। तो 5 का पावर 2 है और 2 का पावर 5 है, तो जो मिनिमम पावर है 5 की संख्या है 2, तो 2 ही पेयर बनेगा। तो यहाँ पर जो पेयर बनेगा 2 बनेगा और चूंकि 2 पेयर इसलिए जीरोज की संख्या भी 2, पेयर 2 ही बनेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर ये इसके साथ बनाया था, ये इसके साथ, और ये एक्स्ट्रा रह गया, तो इस पर डिपेंड नहीं किया। अगर ऐसा मिल जाए लिखा हुआ 2 का पावर 10 और 5 का पावर 3, तो दोनों में जो मिनिमम पावर है ना उतना ही पेयर बनेगा। तो मिनिमम पावर क्या है 3, चाहे 2 हो या 5 हो, जो मिनिमम पावर होगा तो पेयर बनेगा 3, जो मिनिमम पावर होगा वही पेयर बनेगा, तो पेयर बनेगा 3, इसलिए 0 3। समझ पा रहे हैं? अगर लिखते हैं 2 का पावर 10 और 5 का पावर 4, तो जो मिनिमम पावर है 2 और 5 में जो मिनिमम पावर है वही 0 बनेगा। तो यहाँ पर पेयर कितना बनेगा 4, तो 0 की संख्या 4। समझ पा रहे हैं? हम और भी एग्जाम्पल इसमें लेके आ रहे हैं, आप आराम से इसको देखिए, कंसंट्रेट करिए ब्रेन को, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। और इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, 2 to the power m मल्टीप्लाई 5 to the power n। यहाँ देख लीजिए, पावर अगर m n से अधिक है, अगर m n से अधिक है तो जो मिनिमम पावर होता है उतना ही पेयर बनता है, मतलब पेयर जो बनेगा वो n बनेगा। अगर n की संख्या m से कम है तो पेयर बनेगा n, पेयर n बनेगा, तब जीरो की संख्या होगी n। दोनों में जो छोटा पावर होगा उतना बनेगा। जैसे फिर समझिए इसको, अगर लिखा है 2 to the power 10 मल्टीप्लाई 5 to the power 12, तो यहाँ पर देखिए पावर किसका कम है, पावर 10, 10 लेस देन 12, इसलिए पेयर जो बनेगा वो 10 बनेगा। मतलब पावर जो कम होगा 2 और 5 में, जिसका पावर कम होगा, जो मिनिमम पावर होगा वही बनेगा पेयर, और उतना ही होगा 0, तो 0 की संख्या 10। 2 का पावर 49 और 5 का पावर कुछ भी ले लीजिए 50, तो यहाँ पे 0 कितना लिखना होगा, 0 की संख्या 49। इसलिए कि जो मिनिमम पावर होता है यहाँ पर 2 की संख्या 49 है, ये अलग बात है कि 5 की संख्या 50 है, तो पेयर कितना बनेगा, पेयर तो 49 ही बनेगा, 1 5 एक्स्ट्रा रह जाएगा। 2 की संख्या 4 और 5 की संख्या 3 है, समझ लीजिए, तो 2 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 बार, और 5 को लिख सकते हैं 3 बार। तो पेयर बनाइए 1 2 3, तो पेयर 3 बना, पेयर 3 बना, इसलिए 0 कितना, 0 की संख्या 3। जो मिनिमम पावर होता है ना वही पेयर बनता है। चूँकि 2 4 है ये अलग बात है, 1 2 एक्स्ट्रा है, लेकिन आपका पेयर कितना बना, जो मिनिमम पावर होता है जिसकी संख्या कम होती है उतना ही पेयर बनता है, और जितना पेयर बनेगा उतना ही 0 होता है। चलिए, तो अब इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ाम में आता है, तो आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखिएगा, लिखा है 95 मल्टीप्लाई 375 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई
कुछ इस तरह से दे रहा है 45 मल्टीप्लाई, और देख लेते हैं ये 48। तो इसमें ये कहा कि इसके प्रोडक्ट में कितने जीरो होंगे, मतलब लास्ट साइड से कितने जीरो होंगे। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे बनेंगे, देखिएगा। इसमें आपको ही पता है कि डिपेंड करेगा किस पर, जीरो डिपेंड करेगा 2 और 5 पर। तो इसमें हमें खोजना पड़ेगा कि 2 कहाँ है और 5 कहाँ है। तो देखिएगा 19 है, 19 को लिख सकते हैं, 95 को लिख सकते हैं, 19 गुने 5 375, 125 गुना 3, इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुना 3, 16 गुना 2 का पावर 4, इसे लिख सकते हैं 3 का पावर 2 गुना 5, और इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 16 गुना 3 48। तो यहाँ पर 5 की संख्या कितनी है देखिएगा, 1 और 125 में 5 का पावर 3 होता है, तो 1 5 और 3 5, 4 4 और 1 5, तो 5 की संख्या 5 कितनी है देखिए, यहाँ से 1 5 और 3, 1 और 3 4 4 4 और 1 5, तो 5 की संख्या 5, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 टाइम्स है, तो ये आ गया मल्टीप्लाई। 2 देख लीजिए, 2 कहाँ है, यहाँ पर है 4 और ये 4 8, तो 2 का पावर 8, तो पेयर कितना बन रहा है, पेयर 5 बनेगा, जो मिनिमम पावर है। 2 और 5 में जिसका पावर कम है वही बनेगा, तो पेयर 5 बनेगा। तो इसलिए 0 कितनी, 0 5। समझ पा रहे हैं। इस पर क्वेश्चन भी बहुत सारा बताने वाले, अभी बस हम एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसी में कुछ ऐसा क्वेश्चन कर दिया, उसको भी समझिए। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डॉट 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 मल्टीप्लाई 12, ये 12 तक हो गया। मतलब 1 से 12 तक के प्राकृत संख्या का जो प्रोडक्ट होगा उसके लास्ट में 0 की संख्या कितनी होगी। अभी बस आप कंसेप्ट आपको हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन तो बहुत करवाने वाले हैं, कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए। 1 से लगातार 12 तक लिख दिया गया और कहा इसके गुणनफल के अंत में 0 की संख्या कितनी है। तो क्या खोजना है आपको, 2 और 5, तो 2 5 चाहिए। 1 से 12 तक लिखा, बहुत ज़्यादा नहीं है टर्म, इसलिए हम पूरा लिख ही लेते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ भी 2 और 5 पर 0 डिपेंड करेगा। तो हम ये देख लेंगे कि 2 की संख्या कितनी है और 5 की संख्या कितनी है। तो 2 कहाँ कहाँ, 1 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 2 है, तो 1 और 2 3, और यहाँ पर 3 1 4, और ये देख लीजिए यहाँ पर 2 का पावर 3, 4 3 7, 2 गुना 5 8, और 2 का पावर 2 गुना 3, 8 2 10। तो यहाँ पर 2 का पावर क्या लिखेंगे, 10, 2 की संख्या 10। 5 देख लीजिए कहाँ कहाँ है, 5 एक यहाँ है और 1 5 यहाँ है, और कहीं 5 नहीं है। तो 5 का पावर 2, तो पेयर कितना बन रहा है, पेयर तो 2 ही बनेगा, जो मिनिमम पावर होता है वही पेयर बनता है। जब पेयर 2 तो 0 कितना, 0 की संख्या 2। क्या आप समझ पा रहे हैं। इसके फैक्टराइजेशन में आपको दिक्कत हो रहा होगा कि ये किस में कितना 2 आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4, तो इस 2 का पावर 2 होता है 4। यहाँ पे लिखा है 8, तो 2 का पावर 3 होता है, 2 का पावर 3 मतलब 2 की संख्या 3 है। 5 गुना 2 10, यहाँ से 1 5 निकला, 1 2 निकला। हम इसी तरह से 2 भी निकाल लिए और 5 भी निकाल लिए, तो 2 है 10 बार टोटल गिनती किए, तो इसलिए पावर 10। 5 2 बार है, 1 यहाँ 1 यहाँ, इसलिए पावर 2। पेयर बना 2, इसलिए जीरोस की संख्या 2। इसी को एक और तरीके से लिख सकता था, फैक्टोरियल 12। इसको फैक्टोरियल 12 भी लिखा जाता है, और सिंबॉलिक रूप में इसको ऐसे लिखता है। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, फैक्टोरियल 12। ये भी एक तरीका है लिखने का, फैक्टोरियल 12। ये सारे का यही मतलब होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कहाँ तक जाएगा, ये 12 तक जाएगा। फैक्टोरियल 12 का मतलब है 1 से 12 प्राकृत संख्या का प्रोडक्ट। फैक्टोरियल इस तरह से भी लिखाता है और फैक्टोरियल इस तरह से भी लिखाता है। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट कह देता
कि फैक्टोरियल 12 में जीरो की संख्या कितनी है, तो जीरो की संख्या इसका अभी आप क्या निकाले हैं, 2 निकाले हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 12 का मतलब ही होता है 1 से लेकर के 12 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। समझ पा रहे हैं आप? तो फैक्टोरियल 12 में भी यही होता है। ये अभी हम बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं, 2 और 5 एक एक 2 और एक एक 5 को हम निकाल रहे हैं। इसके कंसेप्ट पे हम आएंगे, अभी बिल्कुल हम बेसिक बता रहे हैं। इसका ट्रिक की कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये 1000 तक होगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या ले लेगा, तो उसको ट्रिकी बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले आपको कंसेप्ट समझना ज़रूरी है कि जीरो का निर्माण कैसे होता है। तो कंसेप्ट पहले समझिए, ये सबको हम ट्रिकी भी बताएंगे, ये इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको, हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर और कैसे इसको सोचा जा सकता है, इस पर बात करते हैं। लिखा है फैक्टोरियल 12 के प्रोडक्ट में जीरो की संख्या कितनी है ये बताना अगर है, तो इसे लिखते हैं 1 × 2 × 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आप अभी जस्ट देखिए कि 2 की संख्या कितनी है। आप जस्ट देखिए 2 है यहाँ पर, 2 मतलब 1 और 2 3, 3 1 4, 3 7, 1 8 और 2 10। तो यहाँ पर 2 की संख्या 10, 5 की संख्या 1 यहाँ पर और 1 5 10 में यहाँ पर, तो 5 की संख्या है 2। तो आप देख रहे हैं कि पेयर कितना बन रहा है, पेयर बन रहा है 2, इसलिए जीरो की संख्या भी 2। लेकिन हमेशा इतना नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो 12 है फैक्टोरियल, आगे जाके फैक्टोरियल 1000 भी हम आपको देने वाले हैं, फैक्टोरियल 5000 भी देने वाले हैं। तो क्या इसी तरह से बनाना पड़ेगा? तो नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे। इसके लिए एक ट्रिक्स है। क्या ट्रिक्स है ये समझने की ज़रूरत है। तो पहले कुछ इसको समझते हैं। आप देखिए कि अगर लिखा गया फैक्टोरियल 12, तो फैक्टोरियल 12 लिखा मतलब 1 से लेकर के 12 प्राकृत संख्या का ये प्रोडक्ट है। तो जीरो डिपेंड किस पे करता है? 2 और 5 पर। जितनी 2 और उतना ही अगर 5 हो तो जीरो उतना ही, मतलब 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा उतना जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 की संख्या 10 है, लेकिन 5 की संख्या कितनी है? 2 है। 2 की संख्या 10 है, लेकिन 5 की संख्या 2 है। तो 5 की संख्या कम क्यों है, इस पर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो 5 की संख्या इसलिए कम है क्योंकि 5 का देखिए गैप कितने कितने का है। पहला टर्म के बाद 5वां में 5 आता है, और 5वां के बाद 5 आता है 10वां में, और 10वां के बाद आएगा 15वां में। ठीक है, लेकिन 2 देखिए प्रत्येक इवेंट टर्म में 2 आ रहा है। 2 4 में, फिर 6 में, फिर 8 में, फिर 10 में और फिर 12 में। तो आप क्या देख रहे हैं कि 2 जो आ रहा है प्रत्येक एक टर्म बाद आ रहा है, प्रत्येक दूसरा टर्म में आ रहा है। जितने भी इवेंट नंबर है सारे में 2 आ रहा है, लेकिन 5 आ रहा है 5वां टर्म, 10वां टर्म, 15वां, 20वां। लेकिन 2 क्या देख रहे हैं, 2 में आया, फिर 4 में, फिर 6 में, फिर 8 में, फिर 10 में, 12 में। क्या आप समझ पा रहे हैं? 5 से पहले ही 2 आ गया, 1 और 2 मिलके 3 2 आ गया, और उसके बाद 5 के बाद और 10 से पहले 1 2 यहाँ है, 3 2 यहाँ पर है, और 10 में 1 5 है 2 भी। तो हमेशा क्या देख रहे हैं कि छोटा फैक्टर अधिक हो रहा है और बड़ा फैक्टर कम हो रहा है। मतलब 2 की संख्या अधिक है लगातार लिखने पे, जैसे कि 12 तक लगातार लिखे तो 2 की संख्या अधिक है और 5 की संख्या कम है। आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है स्पष्ट कि 2 की संख्या ज़्यादा है, छोटा फैक्टर ज़्यादा है और बड़ा फैक्टर कम है। छोटा फैक्टर ज़्यादा है और बड़ा फैक्टर कम है। तो जो कम होगा उतना ही पेयर बनेगा। 5 की संख्या कम है इसलिए जीरो उतना ही बनेगा। तो अब से हम क्या करेंगे कि जिसकी संख्या अधिक है उसको नहीं लेंगे, जिसकी संख्या कम है उसको काउंट करेंगे, जिसकी संख्या कम है उसको काउंट करेंगे। चूंकि 5 बड़ा फैक्टर है इसलिए उसकी संख्या हमेशा कम होगी। कैसे? तो इसको ऐसे याद रखिए, 5 बड़ा फैक्टर है इसलिए 5 की संख्या हमेशा कम होगी। 5 की संख्या हमेशा कम होगी, 5 की संख्या हमेशा कम होगी, और 5 की संख्या जितनी होगी जीरोज की संख्या भी उतनी ही होगी। क्लियर है? 5 की संख्या हमेशा
कम होती है, ठीक है। और 5 की संख्या जितनी होगी 0 की संख्या भी उतनी ही होगी। मतलब 2 गिनती नहीं करना है, अब क्या करना है, 5 करना है। जो बड़ा फैक्टर होता है उसी को गिनती करेंगे, मतलब बड़ा फैक्टर को गिनती करना है, छोटा फैक्टर को गिनती नहीं करना है, ठीक है। तो इसको और समझते हैं, जैसे कि अगर लिखा है फैक्टोरियल 12, तो हमें यहाँ अब पता करना है कि 5 की संख्या कितनी है, क्योंकि आप इस बात को समझ चुके हैं कि 5 की संख्या जितनी होगी 0 की संख्या उतनी ही होगी। तो बस अब हमें फाइंड करना है कि 5 की संख्या कितनी है। तो फैक्टोरियल 12 मतलब 1 से लेकर के 12 प्राकृत संख्या का ये प्रोडक्ट है। तो क्या करेंगे कि अब हमें ये चेक करना होगा कि 1 से 12 तक में 5 की संख्या कितनी है। तो सिर्फ 5 की संख्या भी काउंट करना आसान नहीं है, क्योंकि 5 1 है, 1 5, यहाँ तो 2 हो रहा है। लेकिन अगर हम बड़ी संख्या ले लेंगे तो क्या इस तरह से लिख कर करेंगे, तो नहीं। तो करना क्या है अब से, अब समझिए कि 12 में क्या करिए कि 5 से डिवाइड कर दीजिए। 12 में 5 से डिवाइड कर दीजिए। भाग कितना बार में लग रहा है, तो कोसेंट जो होगा, भागफल जो होगा वो यहाँ हो रहा है 2। कैसे, तो 12 में 5 से भाग लगा रहे हैं, तो 2 12 में भाग लगा, यहाँ 10। रिमाइंडर पे डिपेंड नहीं करता आंसर, किस पे करता है, कोसेंट पे करता है। तो जितना भागफल हुआ, कोसेंट भागफल, Q फॉर कोसेंट, जितना भागफल हुआ उतना ही 5 होगा। ये भागफल क्या है इस बात को समझिए, जितना भागफल होगा उतना ही 5 होगा। कैसे, थोड़ा समझिए। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं 12 लिखा हुआ है, अगर इसमें 5 से भाग दिए तो इसका मतलब ये जो कोसेंट 2 निकला, 2 का मतलब है कि 1 से लेकर के 12 तक में 5 कितनी है, 5 की संख्या कितनी है। तो 1 से 12 तक में 5 की संख्या 2 है। और वो क्या क्या 2 है, 1 5 यहाँ है और 1 5 10 में है। ये जो 2 है वो ये बता रहा है कि 1 से 12 तक में 5 की संख्या 2 है। एक है 5 और एक है 10 में 5। मतलब 1 से 12 तक में 2 ऐसी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है। 12 को 5 से डिवाइड करने के बाद जो भागफल 2 आया, 2 का मतलब ये है कि 1 से 12 तक में 2 ऐसी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है, और वो 2 संख्या है, एक 5 और एक 10। भागफल ये बता रहा है। तो चूंकि 2 ऐसी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल कब होगा, जब उसमें 1 5 रहेगा। इसमें भी 1 5 है और इसमें भी 1 5 है। तो चूंकि इसमें भी 1 5 है, इसमें भी 1 5, इसलिए 1 और 1 मिलके कितना हो गया, 2। तो 5 की संख्या 2। तो जो भागफल होगा वही होगा 5 की संख्या। तो 12 में 5 से भाग देंगे, और जो भागफल कोसेंट भागफल आया 2, इसलिए 5 की संख्या, भागफल 2 इसलिए 5 की संख्या 2, इसलिए 0 की संख्या भी 2 गिनती नहीं करना है, क्योंकि 2 तो इससे ज़्यादा हमेशा होगा ही। जो छोटा फैक्टर है उसी को गिनती करेंगे, और जो बड़ा फैक्टर है उसी का गिनती करेंगे, और जो बड़ा फैक्टर होता है उसकी संख्या हमेशा कम होती है। तो बस भाग देना है, और जो भागफल आया वही हो गया 5 की संख्या। हाँ, लेकिन इसमें भी कुछ बात है जो समझना है। आइए और इससे 12 एग्जाम्पल लेके क्लियर करते हैं। जैसे इस बार हम लेते हैं फैक्टोरियल 25 लिया, तो देखना है फैक्टोरियल 25 में 5 की संख्या कितनी है। तो देखिएगा 1 × 2 × 3, और इसी तरह से कहाँ तक जाएगा, 25 तक। इसमें हमें सिर्फ चाहिए 5 की संख्या, 2 तो अधिक होगा ही, आपको पता है। तो 5 10 15 20 और 25, ये सब में 5 है। तो 1 2 3 4 5 हुआ, 1 2 3 4 5। तो ये जो संख्या आप देख रहे हैं इसमें 1 1 5 निश्चित रूप से, वैसे 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 1 1 5 तो निश्चित रूप से है। तो यहाँ देख रहे हैं ना कि यहाँ 5 की संख्या 1 है, इसमें भी 5 की संख्या 1 ही है, इसमें भी 5 की संख्या 1 ही है, इसमें भी 1 ही है, लेकिन यहाँ पर 5 की संख्या 2 है। तो यहाँ पर 5 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 2 6, क्योंकि सब में 1 1 5 है, यहाँ पर 2, तो टोटल 5 की संख्या 6 है। चूँकि 5 की संख्या 6 है, इसलिए 0 की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो फिर इसको हम ट्रिकी कैसे सोचेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे 25 को 5 से डिवाइड किया तो भागफल कितना आ गया, भागफल 5 आ गया। तो ये जो भागफल 5 आया, भागफल 5 ये बताता है कि 1 से 25 तक में 1 5, 1 10, 1 15, 1 20 और 1 25। 5 संख्या ऐसी है जो 5 से डिविजिबल है।
25 में 5 से भाग देने के बाद भागफल जो 25 आया, भागफल जो 5 आया, वो ये बता रहा है कि 1 से लेकर 25 तक में टोटल 5 ऐसी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है, और वो 5 संख्या है 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड करके वो संख्या काउंट किया, और टोटल संख्या कितनी है? 5 है। बस वो संख्या काउंट किया, लेकिन सारे संख्या में 5 की संख्या 1 है, लेकिन 25 में तो 5 की संख्या 2 है। तो ये तो सिर्फ संख्या काउंट किया। तो अलग से आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या 25 तक में 25 की संख्या कितनी है? तो भागफल कितना आया? 1 आया। ये जो भागफल 1 है वो 25 है। मतलब 1 से लेकर के 25 तक में हमें ये देखना होगा कि कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल वाली संख्या है 1 2 3 4 5। तो जो संख्या में 5 से भाग लग रहा है वहाँ 1 1 5 तो जरूर होगा। फिर हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि कितनी ऐसी संख्या जिसमें 25 से भाग लग रहा है, क्योंकि जिसमें 25 से भाग लगेगा वहाँ पर 1 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 5 की संख्या कितनी है? 2 है। लेकिन अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो ये तो 5 हुआ, यहाँ तो हम 5 लिखे, लेकिन 25 में तो 1 5 एक्स्ट्रा है। इसलिए हमें यह भी पता करना पड़ेगा कि 25 की संख्या कितनी है, और 25 की संख्या को काउंट करने के लिए 25 से डिवाइड करना होगा। तो 25 को एक बार 5 से करेंगे और 25 को एक बार 25 से भी करेंगे, और टोटल हो गया 1 5 और 1 मिलके 6। इसलिए यहाँ पर 5 की संख्या है 6। तो ये भी अभी बेसिक ही है, अभी हम ट्रिक्स पर नहीं आ रहे। एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या इस तरह से सर बनेंगे पूरा? नहीं, हम अभी ट्रिक्स पे नहीं आए हैं। अभी भी हम बेसिक से ही और कंसेप्ट समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। आप कंसेप्ट समझिए। वैसे हम चाहते तो मेरे पास एक ऐसा ट्रिक्स है कि ये सब बिना समझे भी आप फाइंड कर लेते 5 की संख्या कितनी है और 0 की संख्या कितनी है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप कंसेप्ट के साथ इस चीज़ को, ट्रिक्स को भी सीखें। हम ट्रिक्स पर भी आपको ले जाने वाले, और आज ही ले जाएंगे, आज ही की क्लास में। लेकिन उससे पहले आप कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है? तो 25 है तो हमें 5 से भी डिवाइड करना पड़ेगा और 25 से भी। जैसे इसी में अगर लिखते फैक्टोरियल 30, तो क्या करेंगे? 30 में एक बार 5 से देंगे तो पता चलेगा कि 1 से 30 तक में कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है, और एक बार 30 में 25 से देना होगा। हमें यह भी पता करना है कि 25 की संख्या कितनी है, क्योंकि जहाँ 25 है वहाँ 1 5 एक्स्ट्रा है। तो ये 6 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है। 6 1 7। भागफल नहीं, भागफल से ही मतलब है, शेष से नहीं है। यहाँ पे 6, 25 से 30 में एक बार में लग रहा है ना। तो आपको ही पता है कि 1 से 30 तक में क्या है कि 5 की संख्या है। अगर देखेंगे, अगर 30 में 5 से भाग दिए तो 6 संख्या निकला। 1 5 1 25 1 5 1 10 1 15 1 20 1 25 और 1 30। तो 6 संख्या हुआ। लेकिन 25 में 5 की संख्या 1 एक्स्ट्रा है, तो 6 और 1 7। तो हमें यह भी पता करना होगा हमेशा कि 25 की संख्या कितनी है। जहां 25 होगा वहां 1 5 एक्स्ट्रा होगा। चूंकि 30 में 25 से भाग देने से 1 निकला, तो 25 को हम 1 काउंट किए हैं, जबकि 25 में 5 की संख्या 2 है। 25 में 5 की संख्या 2 है, लेकिन हम काउंट 1 ही इसलिए किए हैं कि इस 25 का 1 5 तो पहले ही निकल चुका है। ये जो 6 निकला, ये 6 क्या है? इस 6 में क्या क्या इंक्लूड है? 1 5 10 15 20 25 और 30। ये जो 6 हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इस 6 के लिए तो 1 25 का तो 1 5 तो हम ले ही लिए ना, तो बच गया 1 5। वो 1 5 कहाँ से निकल रहा है? 25 से भाग दे करके। क्या आप समझ में आ रहा है आपको? इसलिए इसको 1 ही काउंट किए हैं, इसलिए कि इसका जो 1 5 है वो काउंट पहले ही हो गया है, क्योंकि इस 25 को हम 5 1 काउंट कर लिए हैं। एक जो 5 एक्स्ट्रा है वो यहाँ पर लिखा गया, इसलिए 6 और 1 7 हो रहा है। हम ट्रिकी भी बता रहे हैं, लेकिन पहले आप बेसिक समझिए, ठीक है? आइए इसको एक बार फिर से समझते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल 30 लिखा हुआ है। करते क्या है कि 30 को आप ऐसे लिखिए और इसको 5 से डिवाइड करिए, और भागफल यहाँ लिखना है और शेष को नहीं लिखना है। तो 6 बार में लगा, 6 है, 5 से बड़ी है ना 6, तो एक बार और लगा दीजिए 5 से एक बार में। ये दोनों भागफल को ऐड कर देते हैं। 6 + 1 कितना? 7। 5 की संख्या 7, इससे पहले भी 7 ही आया था, तो 5 की संख्या 7, ठीक है? तो 0 भी 7। फैक्टोरियल 60 में लगिए। फैक्टोरियल 60 है, ठीक? ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें पता करिए, तो 5 से लगाइए। 12 25 60, फिर 5 से 2 बार में। दोनों भागफल को जोड़ दीजिए।
कितना हो गया 14। तो 5 की संख्या 14। चूँकि 5 की संख्या 14 है तो 2 की संख्या तो इससे ज़्यादा होगा ही, क्योंकि आपको पता है तो जितना 5 उतना 0, इसलिए जीरोज की संख्या 14। ठीक है, यहाँ भी 0 की संख्या 7। समझ में आ रहा है? इसको अगर बेसिक से देखेंगे तो देखिए 60 में एक बार 5 से देंगे, पता चल जाएगा कितना 5 है। फिर 60 में किससे देंगे 25 से, 12 और इधर 2, कितना हो गया 14। ठीक है, अगर 80 लिखा है फैक्टोरियल 80 में, बताइए 5 की संख्या, तो क्या करेंगे 80 को अब भाग लगाइए 5 से, कितना बार में 16 बार में। फिर 5 से लगाइए 3 बार में, 16 और 3 19। सेकेंड मेथड क्या है, 80 को एक बार 5 से देंगे और 80 को एक बार 25 से देंगे। भाग देना है 5 से, 25 से, 125 से, 625 से। ठीक है, 5 का पावर 1 25, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4, इस सब से भाग देना है। आगे आएंगे हो, ये 16 और ये 25 तिया 75, 3 16 3 19। समझ पा रहे हैं? चलो, अगर फैक्टोरियल 100 ले लेते हैं, इसमें क्या रहा है 5 की संख्या बताओ, तो क्या करने वाले हैं, करिए 5 से 20 बार में, 5 से 4 बार में, 20 और 4 24। ठीक है, 5 से 20 बार में, फिर 5 से 4 में, 20 और 4 24, 24 हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए कुछ और देखते हैं। जैसे यहाँ पे 130 लेते हैं, फैक्टोरियल 130। तो फैक्टोरियल 130 का मतलब है 1 2 3, कहाँ तक जाएगा ये 130 तक जाएगा। हमें 0 की संख्या चाहिए तो 5 ही लेंगे, क्योंकि 5 हमेशा कम होता है, 2 ज़्यादा होता है संख्या। इसको आप 5 से डिवाइड करिए, कितना बार में लग रहा है 26 25 130, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से, तब तक लगेगा जब तक कि 5 से छोटा ना हो जाए भागफल। एक बार में लगा तो 26 5 31 और 1 32, तो कितना हो गया 32। इसको ऐड कर दिए, 26 + 5 + 1 32, तो 5 की संख्या 32। ठीक है, अगर वैसे देखेंगे तो 130 को आप 5 से लगाइए, 130 को 25 से, 130 को 125 से, 5 25 125, क्योंकि 125 में 5 की संख्या 3 है। अगर 130 को 5 से लगा रहे हैं तो पता चला 130 तक में कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है। 25 से देने का मतलब ये पता चला कितनी ऐसी संख्या है जो 25 से डिविजिबल है। और जहाँ जहाँ 25 होगा वहाँ 1 1 5 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ 125 होगा वहाँ 1 1 5 और एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि 125 में 5 की संख्या 3 है। मतलब 5 से देने पर 1 5 निकला, 25 से देने पर एक और 5 निकला, और 125 से देने पर एक और 5 निकला, और सबको ऐड कर देना है। 26 और ये 5 125 और ये इधर 1, तो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1000 और इसमें कह रहा है कि बताओ कि 5 की संख्या कितनी है, तो इसको क्या करना है, इसको समझिए 1000 को डिवाइड करते हैं 5 से, 200, फिर 5 से 40, फिर 5 से 8 और फिर 5 से 1, सबको ऐड कर दीजिए, ये होगा 249। 200 और 40, 240 8 48 और 1 49, 249। इसलिए फैक्टोरियल 1000 में 5 की संख्या 249। अगर इसको सोचेंगे कैसे बनाएं तो वो भी देख लीजिए। 1000 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 1000 को 25 से, फिर 1000 को 125 से, और फिर 1000 को 625 से। इसी तरह से डिवाइड करते हुए आगे चलेंगे। तो कहाँ तक देंगे, तो 5 का पावर 1 से दिए, 5 का पावर 2 से, 5 का पावर 3 से, 5 का पावर 4, 5 का पावर 5, 5 का पावर 6, इसी तरह से आगे
भर सकते हैं बेसिक से। ये 200 और ये 40, ये 8 और ये 1, 249। तो ये रहा नंबर ऑफ जीरो का बेसिक कंसेप्ट। आज का पूरा थ्योरेटिकल क्लास था हमारा। कल हम इस पर क्वेश्चन लेकर आएंगे, और क्वेश्चन लेकर आएंगे तो एक बार फिर से ये सब आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आज वाले क्लास को आप अच्छे से रिवीजन करिएगा, और कल हम लाने वाले हैं बहुत VVI सब क्वेश्चन, जो रेलवे का, SSC का, CDS का, NDA का पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।